अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ये दावा करते रहते हैं कि दुनिया में जितने भी युद्ध विराम हुए हैं सब उनकी वजह से। उनको लगता है कि वो अकेले ऐसे शख्स हैं जो युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन शायद इजराइल गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी दाल नहीं गल पा रही है। तभी पुतिन और नेतन्याहू ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच हुई बातचीत को लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि दुनिया को युद्ध विराम की खुशखबरी मिल सकती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। तो बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं ने सीरिया में स्थिरता लाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का राजनयिक समाधान तलाशने की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया कोशिश में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पुतिन को उनके जन्मदिन की बधाई भी दी है। वहीं गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए हमास और इजराइल के बीच में युद्ध विराम को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि हमास और इजराइल दोनों ही पक्षों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वैसे ट्रंप का ये प्रस्ताव मुस्लिम दुनिया में नई फूट का कारण बन गया है। इस प्लान का मकसद गाजा युद्ध को खत्म कर स्थायी शांति बहाल करना बताया गया, लेकिन इसकी कई शर्तों पर अरब और इस्लामिक देश सहमत नहीं हैं। पाकिस्तान पहले तो ट्रंप के प्रस्ताव पर उछल रहा था, लेकिन जब देश में विरोध हुआ तो उसने कहना शुरू किया कि मुस्लिम देशों के समक्ष जो गाजा प्लान पेश किया था वो ट्रंप के प्लान से अलग है। अमेरिका के अहम सहयोगी कतर ने भी ट्रंप के प्रस्ताव से असहमति जताई और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी गाजा प्लान के कुछ पॉइंट्स पर असहमत हैं। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव के तहत कुछ धरातल पर नहीं उतरा, लेकिन तब भी पूरी दुनिया इस प्रस्ताव से उम्मीद लगाए बैठी हुई है। हमास और इजराइल के ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति समझौता करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाल ही में कुछ हफ्तों पहले इस युद्ध को समाप्त करवाने के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में एक मीटिंग हुई थी, लेकिन इस मीटिंग में ट्रंप को सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अलास्का मीटिंग के पहले भी ट्रंप और पुतिन के बीच कई बार फोन पर बातचीत भी हुई है, लेकिन कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। फिलहाल बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों से गाजा की जंग में हल्का युद्ध विराम लागू हो गया है, यानी कि युद्ध विराम जैसी स्थिति शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है। राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा देने का वादा करने वाले ट्रंप आज अपनी शपथ के लगभग 8 महीने बाद भी इस युद्ध को नहीं रुकवा पाए हैं। वैसे युद्ध रुकवाने की दिशा में रूस और इजराइल की बातचीत कई मायनों में अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।